आपको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। इस आज के मैंने परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। हम लोग को प्रार्थना करते हैं। पहले मैं आज के वचन डालने के टाइम आप लोग से मैं बताना चाहती हूँ। भजन संगीता हम 100 का हम 3 का पढ़ते हैं। उसमें लिखी हुई है, निश्चय जानो मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, तू उसकी बच्चे है, उसकी प्रचार। इसमें कहते हैं हम उनके कौन है? परमेश्वर कहते हैं निश्चय जानो मैं परमेश्वर हूँ। इस समय में हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं निश्चय जानो। है मेरे भाई मेरे बहन, कट आ रहा है परमेश्वर सबको, है ना। हम सोचते हैं जीसस कौन है, यीशु मसीह कौन है, हम ना जानते हैं ना। आपको बहन भाई लोगों, बहुत सारी बहन भाई लोगों को मसीह तो कौन है ये भी नहीं जानते हैं, जीसस कौन है वो भी नहीं जानते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं, इसलिए तो कहते हैं निश्चय जानो मैं यूँ परमेश्वर हूँ। इसमें हमारा परमेश्वर कहते हैं जो परमेश्वर है हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए अच्छे रास्ता बनाया, हमारे लिए मार्ग सत्य जीवन है वो हमारे लिए कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू निश्चय जानो। इस समय हम जानने के लिए हम क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है। इस समय में हमारा परमेश्वर कहते हैं मैं हूँ परमेश्वर, वो रहा ही कोई नहीं है। इसमें हमारे परमेश्वर रहते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप होती है कि होते हैं, है ना। हमारा मतलब हम मतलब बच्चों को पैदा करते हैं, हमारे माँ हम भी एक ही है ना। इसलिए कहते हैं माँ होती हो परमेश्वर है, यूँ इसलिए कहते हैं परमेश्वर एक ही है। ऐसा माँ बाप होती है एक, परमेश्वर होते भी एक। इसमें कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपको रक्षा करने वाला हूँ, मैं आपको प्रचार मतलब मालिक हूँ, मैं आपका राजा हूँ, मैं आपको हेल्पिंग करने वाला हूँ, मैं आपको रक्षा करने वाला हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इसलिए कहते हैं निश्चय जानो मैं परमेश्वर हूँ। निश्चय जानो मतलब उनको सबको हमारे लिए कहता है, हमारा सबको मन को कहता है, हमारा सबको दिल को परमेश्वर कहते हैं। उसके बाद नीचे 5 को पढ़ता है, मैं करुणा मेरा परमेश्वर हमारा करुणा यहोवा धन्य है। हमारा परमेश्वर हमारा घरना है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करने आया, हमारा परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देने आया। जिसने आया हम एक भाई बहन लोगों को परमेश्वर ने ही बताने आया मैं यूँ परमेश्वर हूँ, मैं जीसस हूँ, मैं दुनिया में पाप के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। सबको दुख को मैंने उठाया, सबको कष्ट को मैंने उठाया, ये परमेश्वर हमसे कहते हैं। इस समय में हम बार बार ये वचन को हम क्यों रिपीट करते हैं? इसके सोचते हैं जो भी अभी तक तो भाई बहन लोग को मसीह के बारे में ना जानते हैं, सोचते हैं ये मेरा परमेश्वर है नहीं कोई, जीसस तो कोई नहीं है हमारा, ये तो बाहर के देश में रहते हैं, ये है ऐसे कहते हैं। फिर भी हमारा पृथ्वी में सब दुनिया में रहते हैं, सबको बनाने वाला मालिक ही एक ही है, वो मालिक एक ही है, वो एक ही परमेश्वर है। वो मतलब उनको अलग रूप मतलब होती है, पिता की रूप है, एक पुत्र का रूप है, एक पवित्र आत्मा की रूप है उनको, और 3 को रूप से वो अलग नहीं रूप नहीं है उनको। आप ये जानना चाहिए, पहले बात है ये होती है, पहले बात उनको पवित्र आत्मा के रूप, पिता के रूप, उनको पुत्र के रूप, इस तीनों में एक ही है। उनको तीनों को मतलब तीनों लोग के पीछे आगे कोई है नहीं है, मतलब हम वो प्रजा है। इसलिए तो कहते हैं मैं ही प्रजा हूँ। प्रजा मतलब ये होती है राजा है, वो प्रजा मतलब होती है वो मालिक है, हमारा मालिक होती है। अभी हम एक खेत होती है, उस खेत के अंदर उसको मालिक एक होते हैं ना, 2 नहीं होते ना। पेपर में भी लिखते हैं हम एक ही मालिक को लिखते हैं, बारिश को लिखते हैं, बच्चे लोग को लिखते हैं। ऐसे भी हमारा परमेश्वर भी एक ही होती है, हमारा जीसस भी एक ही होती है, हमारा खुदा भी हमारा जीसस को मतलब एक होता है। इसलिए कहता है उनको पुत्र तो होते हैं, पुत्र ये होते हैं, ये मेरा हम पुत्र को कहता है ये मेरे संतान है। क्यों? परमेश्वर अपने रूप से हमको भर दिया, अपने रूप से हमको बनाया, अपने रूप से हमको श्वास दिया, इसलिए हम उनको पुत्र कह सकते हैं। फिर भी हम इतने पुत्र को भाग्य हमारा नहीं है। क्यों? हम परमेश्वर को जितने भी हम करते हैं उतने के हमारा हम उनकी योग्य नहीं है, परमेश्वर को पुत्र बनने के लिए हम योग्य नहीं है। हम ये जानना चाहिए हम परमेश्वर को, ये परमेश्वर आप ही सिर्फ खुदा है, आप सिर्फ परमेश्वर है, आप और कोई है नहीं है। हम आपको पकड़ लिया, आपको पुत्र है, आप हमारा पिता है, हम आपको पुत्र है, फिर भी उसको पुत्र को योग्य हम नहीं है। पिता हमको योग्य बनाओ,
हम एक एक बहन, एक एक बच्चे, एक एक जवान बेटियां, ये बेटा, आप लोगों को ये सोचना है। ये सोच के हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करता है। वो हमारा प्रजा है। हम कहते हैं ये मेरे बच्चे प्रजा, मेरे बच्चे लोग हम मालिक ही है, मेरे बच्चे लोग हम, ऐसे हम कहते हैं ना, मैं, मेरा वारिश मेरा बेटा है, मेरा वारिश मेरा बेटी, मेरा वारिश मेरा पति। वो पति कहते हैं ये मेरा वारिश मेरा पत्नी, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रजा। प्रजा के मतलब क्या होती है? ये मेरा संतान, ये मेरा बेटी। ऐसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। वो प्रेम कभी कोई नहीं टूट जाता है, वो प्रेम कभी काटती नहीं है, वो प्रेम कभी भी नहीं छूटती है। क्यों? हमारा जीवन पर के हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार रखता है। उस प्यार को हम पाने के लिए हम ये कहना चाहिए, निश्चय जानो मैं हूँ परमेश्वर। वो परमेश्वर हम जान रहे हैं पिता, हम जानने के लिए हमको एक मौका दिया है। उस मौके को हम कभी नहीं खोना चाहिए। क्यों? हमारा परमेश्वर ने दुनिया में आया, वो चमत्कार की है, कितनी लोग को मदद की है, कितनी लोग को चंगाई की है, कितने लोग को बात की है, अपने आमने सामने बात की है। परमेश्वर ने किया है और कोई नहीं किया, इंसान ने किया। हम सोच रहे वो ये इंसान है ना, वो हम इंसान जैसे वो चल रहा था, इंसान जैसे बात कर रहा था, इंसान जैसे लोग जहाँ भी ये पृथ्वी के अंदर घूम रहा था, ये मतलब आसमान के नीचे घूम रहा था, सब देख रहा था, फिर भी नाम नहीं पहचान नहीं पाते थे, ये कौन है, ये कौन है। अभी भी देखो मसीह लोगों को जीसस के बारे में बताते हैं, जितने पास्टर लोग, इतने पास्टर लोग, इतने लोग मसीह लोग आस पास में भी रहते हैं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी कोई कान नहीं लगाते हैं। क्यों? सोचते हैं ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, यही सोचते हैं। इसीलिए हम आज के वचन बताते हैं, जाते हैं, बहन भाई कोई भी है अपने अन्य जात मसीह के बारे में ना जानते हैं, वो जानते होंगे, फिर भी जानने के लिए एक मौका आप लोग को मिली। मैं निश्चय जानो मैं परमेश्वर, परमेश्वर आपने खुद ही अपने पुत्र को बेचा, अपने पवित्र आत्मा को अपने उनको संभालने के बाद हमारे लिए बलिदान हुआ। वो दोबारा हमारा साथ लेने के लिए आएगा। हम क्या होना, तैयार होने, हम क्या होना चाहिए, हमारा आँख का पर्दा हटाना है, हमारे हृदय का पर्दा को हटाना है, हमारा अच्छा रास्ता में जाना है। उस रास्ता के जाने के लिए परमेश्वर को पकड़ना है, जिस परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।